नमस्कार। इस समय हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश निषाद जी हैं। वो एक संवैधानिक यात्रा के तहत भ्रमण कर रहे हैं। संवैधानिक यात्रा कब से शुभारंभ हुई, कब समापन होगा, वो उद्देश्य क्या है, ऐसी तमाम चर्चाओं को लेकर हम इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप पूछना चाहेंगे जो संवैधानिक यात्रा निकली है, क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। संवैधानिक यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम लोगों का संविधान में लिखा हुआ हिस्सा जो आरक्षण का हमारा मुद्दा है, अगर हम लोग संविधान में सूचीबद्ध है 66 नंबर में तुरैहार और 53 नंबर में मझवार के नाम से हम लोग अंकित है, लेकिन हमें ओबीसी में डाल के हमें पिछली सरकारों ने गुमराह किया। उसी संविधान के हिस्से को लेने के लिए हम लोगों ने 30 नवंबर को पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार आह्वान से हम लोग 30 नवंबर से उस संवैधानिक यात्रा को शुरू किया है और 2 मार्च को आपके जनपद झांसी में भी वो ही संवैधानिक यात्रा होने जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और हम यही कहेंगे कि अगर हम लोगों का संविधान में अगर लिखा है, देश संविधान से चलता है, अगर देश में संविधान है, अगर संविधान से चलता है तो संविधान में लिखा हुआ हिस्सा हमें हमारा मिलना चाहिए। अगर हम संविधान में अगर हम एससी में है तो हमें एससी का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए और पुनः हमें हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। ये संवैधानिक यात्रा आपकी कब से शुभारंभ हुई है और इसका कब समापन होना है और किन किन जनपदों में आप पहुंच रहे हैं, ये भी? अभी तक तो पश्चिमांचल में थे, पश्चिमांचल से शुरू हुआ है। अभी अभी हम हाल ही आपके 1 फरवरी में अभी हम हमीरपुर में थे, बुंदेलखंड में पहला कार्यक्रम हुआ था संवैधानिक यात्रा का और ये दूसरा कार्यक्रम आपके झांसी में होने जा रहा है। झांसी मंडल में, फिर ललितपुर में होगा, झांसी में होगा। कहाँ पहुंचे हैं आज? कहाँ? आज हम लोग झांसी में आए। 2 तारीख को माननीय मंत्री जी की संवैधानिक यात्रा आपके झांसी में 2 मार्च को होने जा रही है। 30 नवंबर से शुरू हुई है और 2 अप्रैल को महाराजा गुजरा निषाद जी के किले में इसका समापन है। उसी दिन उनका जन्मदिन भी है और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे और उस पूरे देश के लोग महाराजा गुजरा निषाद जी का जन्मदिन मनाने उनके किले में हम लोग प्रत्येक वर्ष करते थे। इस साल कई गुना संख्या में और बड़े जोश हवास से हम लोग करना चाहेंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार आपने कहा कि पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने गुमराह किया है इस समाज को, इस बार भी अगर देख रहे हैं तो करीब 2 पंचवर्षीय बीतने को है सरकार के, लेकिन अब तक आप लोग आरक्षण नहीं ले पाए। इसको लेकर क्या? देखिए, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दे हल किए, जैसे 370 था उसको हल किया, तो हमें योगी जी और मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि अगर आरजीआई हम लोगों ने 17 दिसंबर को 2021 में एक रैली लखनऊ में हुआ था, इसके बाद आरजीआई से जब रिपोर्ट मांगा गया था तो आरजीआई ने हमें लिख के दिया कि नहीं, हम लोग केवट मल्ला, बिन कसम, रेकवार, ये सब मझवार की उपजातियां हैं। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया ये संवैधानिक यात्रा लेकर निकले हैं और लगातार भ्रमण पर हैं और अपने संविधान में जो इनकी अनुसूचित जाति में दर्ज हैं उसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली सरकारों ने इन्हें ठगा है। इस सरकार में भी करीब 2 पंचवर्षीय बीतने को है, लेकिन इन्हें भरोसा है कि सरकारों ने जब राष्ट्र स्तर के मुद्दे हल किए हैं तो इस मुद्दे को भी हल करेंगे। धीरेन्द्र राय के बाद न्यूज़ 30 टीम झांसी।